आब्री मेनन एक आंग्ल भारतीय विचारक थे। उनके पिता तो भारतीय थे, किंतु उनकी माँ अंग्रेज थी। आब्री मेनन ने एक छोटी सी किताब लिखी है, द स्पेस विद इन द हार्ट, अंतर हृदय का आकाश। किताब बहुत मधुर संस्करण से शुरू की है। वेटिकन के पोप से मिलने गए थे मेनन, तो वेटिकन के पोप के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लेने को झुके। तभी वेटिकन के पोप ने अपने साथ खड़े हुए महासचिव को पूछा, यह कौन है? साथ खड़े हुए सेक्रेटरी ने वेटिकन के पोप को कहा, अंग्रेज है, आंग्ल है। वेटिकन के पोप ने मेनन के चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, नहीं, इसके चेहरे का ढंग भारतीय है। झुका हुआ मेनन अपने मन में सोचने लगा, सच में मैं कौन हूं? उसको एक सवाल उठा कि मैं भारतीय हूं या अंग्रेज हूं। लेकिन अंग्रेज होना और भारतीय होना चमड़ी से ज़्यादा गहरी बात नहीं है। भीतर मैं कौन हूँ? चमड़ी तो मेरी दोनों की है, अंग्रेज की भी है और एक भारतीय की भी चमड़ी है थोड़ी मेरे पास। खून भी मेरे पास भारतीय का है और अंग्रेज का भी है। फिर मैं कौन हूं? क्या यही चमड़ी और खून का जोड़ मैं हूं, या मैं कुछ और भी हूं? वह नीचे झुका हुआ मेनन सोच में पड़ गया। उठकर खड़ा हुआ। पोप ने फिर पूछा कि कहो, कौन हो तुम? उसे ख्याल आया कि वेटिकन के पोप के संबंध में कहा जाता है कि वह इनफॉलिबल है, वह कभी भूल नहीं करता। ईसाई मानते हैं कि उनका जो बड़ा पुरोहित है वह कभी भूल नहीं करता। मेनन को ख्याल आया कि अगर मैं कहूं कि आंग्ल भारतीय हूं, आधा भारतीय आधा अंग्रेज हूं, तो कहीं पोप को दुख न हो, वह यह न सोचें कि मैंने उन्हें फॉलिबल सिद्ध किया। तो मेनन ने कहा, हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं भारतीय हूं। पोप बड़ा खुश हुआ। मेनन ने अपनी किताब में लिखा है कि इसलिए नहीं खुश हुआ कि मैं भारतीय था और भारतीय से मिलकर उसे खुशी हुई, इसलिए भी खुश नहीं हुआ कि मैं कोई खास आदमी था और मुझसे मिलकर खुशी हुई। खुश इसलिए हुआ कि वह इनफॉलिबल है, उससे कभी भूल नहीं होती। मेनन ने लिखा, किंतु इस वाक़ये से मेरे मन में यह विचार उठ पड़ा कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह हड्डी और मांस और चमड़ी का जोड़ मैं हूँ? मैं कौन हूँ? उसने बहुत खोजा, बहुत खोजा, और आखिर में हम सोच भी नहीं सकते कि उसे अपना उत्तर छांदोग्य उपनिषद से मिला। छांदोग्य उपनिषद पढ़ते वक्त उसे यह शब्द सुनाई पड़ा। ख्याल आया, हृदय की गुफा, द इनर स्पेस विद इन द हार्ट, वह अंतर हृदय का आकाश। उसने कहा कि अगर मैं कोई भी हूं,
तो मेरे हृदय की गुफा में ही भीतर प्रवेश करूं तो जान पाऊंगा, अन्यथा नहीं जान पाऊंगा। फिर उसने एक कमरे में अपने को बंद कर लिया महीनों के लिए। रोटी सरका जाता कोई समय पर, वह रोटी खा लेता। पानी सरका जाता, वह पानी पी लेता। और वह आंख बंद करके बस एक ही चिंतन में लग गया, एक ही ध्यान में कि मैं कौन हूं। शरीर मैं नहीं हूं। उसने 1 महीने तक इसका ही निरंतर ध्यान किया कि शरीर मैं नहीं हूं। 1 महीने के बाद उसने आंखों से पट्टी खोलकर अपने शरीर को देखा और पाया कि निश्चित ही शरीर मैं नहीं हूं। एक यात्रा का पड़ाव पूरा हो गया और उसने लिखा कि जिस दिन मैंने पाया कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर मैंने आंख बंद की और मैंने कहा कि अब मैं जानने चलूं कि मैं कौन हूं। एक बात तो पूरी हुई कि क्या मैं नहीं हूं। अब मैं जानूं कि मैं कौन हूं। और जब मैंने भीतर झांका तो मुझे छांदोग्य की बात समझ में आई कि भीतर एक अंतर गुफा है हृदय की, जहां मैं हूं, जो मैं हूं। और जैसे जैसे उस अंतर गुफा में मैंने प्रवेश किया तो मैंने पाया आश्चर्य, इतना बड़ा आकाश भी नहीं है जितनी बड़ी वह अंतर गुफा है। और जैसे जैसे मैं उसमें भीतर गया, वैसे वैसे एक रहस्य उद्घाटित हुआ कि जैसे जैसे चला भीतर, वैसे वैसे मैं मिटता गया, खाली, शून्य ही रह गया, एकांत ही रह गया, सिर्फ एकांत। मैं भी न रहा। मेरी मौजूदगी भी तो एकांत में बाधा है।